धर्मो करम ना जाने हम, ना जाति पाति समझें। आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि वो तुष्टिकरण करके उन्होंने सत्ता हासिल करी है केजरीवाल जी ने। अगर कहीं भी आप तोड़फोड़ करते हैं तो आप पहले नोटिस दीजिए। एक तरफ फ्री का दिखावा है और ऊपर से इतना भारी भरकम टैक्स, बताओ कहाँ है। लेबर वर्ग को खुश करने के लिए 2 पैतरे केजरीवाल जी ने फेंक दिए, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली। देश के कई राज्यों में अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर की जो एक्शन है वो लगातार जारी है। ऐसे में ही दिल्ली के जनकपुरी शाहीन बाग के बाद अब मदनपुर के इलाकों में भी बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मदनपुर खादर में आज बुलडोजर की मार जो है वो चलती हुई दिखाई दी। ऐसे में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का जो मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में दिन से बना हुआ है। इस मुद्दे को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, इसको जानेंगे दिल्ली की जनता के बीच जाकर। जी सर, आज अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मैम, इसका सीधा सा ये तरीका है, जो करेगा वो भरेगा, और घुसना जाए कोई देश में किसी भेड़िए के भेष में। इसीलिए जो भी यहाँ उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, हमारे यहाँ की जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे दंडित करना आवश्यक है। और तत्काल किसी को अगर दंड नहीं मिलेगा तो एक को देख के फिर दूसरा कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, किसी को कुछ दंड यहाँ पे मिलता ही नहीं है, सब ऐसे ही छूट जाते हैं। इसीलिए किसी चीज़ को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में वो कहते हैं ना कि घर का वेदी लंका ढाए, तो कुछ तत्व असामाजिक ऐसे इस टाइप के हैं जो अंदर ही अंदर उसको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समय से उनको पकड़ना चाहिए, तत्कालिक उनको दंड देना चाहिए, और देशद्रोहियों को तो बिल्कुल देश से भगा देना चाहिए। क्योंकि यहाँ गद्दारों का जो हिसाब किताब हो रहा है ना, इससे पूरा किसी भी समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर जाति या हर धर्म में कुछ त्रुटियाँ होती हैं। 100% परफेक्शन किसी में नहीं होता, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर प्रॉब्लम होता है। होता क्या है, कुछ बेकार लोगों की वजह से सारी जाति या धर्म। किस पर टिप्पणी कर रहे हैं? अभी आपने बोला घर का वेदी लंका घाए, टिप्पणी कर रहे हैं किस व्यक्ति पर या किस पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी या पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि ये हमारा देश बहुत प्यारा है ना, इसमें भाईचारा है, इसीलिए इसको प्यार से रहने दिया जाए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अल्लाह करम रहमो नज़र हम पे, धर्मो करम ना जाने हम, ना जाति पाति समझें। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं ना कि पढ़ सारे लोग लिए हैं लेकिन गुने नहीं है, तो गुनना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, किसी हमारे यहाँ दंगा पता क्यों होता है? ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी ने कह दिया मारो, तो वो अपनी उसका माइंड का यूज़ नहीं करते, वो सोचते नहीं है कि भाई वाकई में सामने वाले की गलती है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है ना, पता है बाहर के आतंकवादी या ये जो देशद्रोही हैं क्यों हावी हो जाते हैं? क्योंकि होता क्या है ना कि पहले बाहर के लोगों को मारो, फिर चाहे आपस में लड़ लेना, ये तो हल्की फुल्की नोक-झोंक चलती रहती है। तो सबसे पहला मुद्दा आदमी का यही होना चाहिए कि भाई प्यार से रहो। हमारा जो देश है ना, अनेकता में एकता का प्रतीक है। बट अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ जो अनपढ़ लोग हैं वो कुछ अपनी सूझबूझ के हिसाब से नहीं चल रहे। किसी ने कह दिया बस दर छूटे, है ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। बशर्ते शांति यहाँ होनी चाहिए, प्यार से सारे लोगों को रहना चाहिए, इसमें ही सबकी भलाई है। बाकी तो जिसने जो किया है वो उसे भुगतेगा। लेकिन बस इतना थोड़ा सा दुख है इस चीज़ का कि ये जो अरेस्टिंग हुई है या ये जो चीज़ें निकल के आई हैं वो थोड़ा सा लेट निकल के आई हैं। क्योंकि कई बार होता है बहुत लंबा खिंच जाता है हमारे यहाँ। ये चीज़ थोड़ा सा सरकार जल्दी जल्दी चीज़ों को करे तो बेटर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अपना नाम ही रखा हुआ है पार्टी का, आम आदमी पार्टी, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आम आदमी की जो अवैध जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है उसके खिलाफ उनके नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। और उनको इस चीज़ से इतनी आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि वो तुष्टिकरण करके उन्होंने सत्ता हासिल करी है केजरीवाल जी ने, जो पिछली सरकारों ने करा है। जैसे कांग्रेस ने 70 साल यही करा, तुष्टिकरण करके। उनकी नज़र में सिर्फ वो जो उनको जिताने वाले हैं एक वर्ग के लोग, उन्हीं की सहानुभूति लेने के लिए आज वो गलत का साथ दे रहे हैं।
और जो ये बुलडोज़र चल रही है ये किसी मेरे आपके घर पे नहीं चल रही, ये ना ही उन लोगों के घर पे चल रही है। अभी सिर्फ वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है जो अनऑथराइज है, जिसका पेपर वर्क कुछ नहीं है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं कि हम 15 साल से 12 साल से रह रहे हैं, हम उजड़ रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। आप ये बताइए, किसी भी चीज़ का अंत तो होता है ना। इतने साल आपने लगाए, जो भी आप रहे वहाँ पे अनऑथराइज जगह पे, आपके नेताओं की बदौलत या जो भी आपके विधायक की बदौलत बैठे रहे, तो अब ये थोड़ी कि भविष्य भर का आपने ठेका ले लिया। इस तरह से तो हम केजरीवाल जी की काली शक्ल और सामने नज़र आ रही है, और उनके विधायक भी सामने। अच्छा है, जनता को दिल्ली को पता पड़ रहा है, जितने मुफ्तखोर यहाँ बैठे हैं बिजली पानी मुफ्त के चक्कर में, जिन्होंने केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता सौंप दी है, आज उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा, केजरीवाल जी के जितने भी वोटर हैं, कि वाकई में वो एक वर्ग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि एमसीडी के जो चुनाव अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, क्या लग रहा है अगर वो होते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी वापस आएगी या कोई और सरकार सत्ता में बैठ सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ दिल्ली के अंदर 70 भांत के लोग रहते हैं। ये दिल्ली पहले बाशिंदों की रहती थी, जो यहाँ पुराने लोग रहते थे, अब धीरे धीरे लोग सब कन्वर्ट हो गए हैं, कोई एनसीआर में बस गया कहीं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लेबर वर्क रहते हैं, और लेबर वर्क को खुश करने के लिए 2 पैतरे केजरीवाल जी ने फेंक दिए, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, 2 चीज़ कर दिया। तो यहाँ जहाँ तक है, इसी वजह से उनको दूसरी बार सीएम का पद मिला है। लेकिन बात जहाँ तक एमसीडी की करते हैं, तो एमसीडी का जो वो काम कर रहे हैं, एमसीडी अपनी तरह से जो काम कर रही है, ये काम जनता को दिख रहा है कि ये काम बहुत सही हो रहा है, और इस तरह से आज जो वो कह रहे हैं, और ये अच्छा हुआ कि एमसीडी चुनाव से पहले ही ये अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, उनकी जो शक्ल है वो सामने आ रही है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और जानती है कि मुफ्त पानी वोट के चक्कर में हम अतिक्रमण के खिलाफ तो नहीं खड़े हो सकते। तो मैं नहीं मानता कि दोबारा आएंगे सत्ता में। और आपका सूबड़ा साफ होगा कि नहीं होगा, अब इसके आगे की जो बातचीत है, मेरी सहयोगी स्नेहा जायसवाल आगे जनता से सवाल करेंगी। जी स्नेहा। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा जायसवाल। अब हम बात करेंगे कि क्या ये एमसीडी की कार्रवाई किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। तो आइए लोगों से बात करते हैं। सर, आप हमें बताइए, जो एमसीडी की कार्रवाई चल रही है ये किस हद तक सही है? अगर सही है या गलत है तो आप बताइए। मैडम, दिल्ली की जो एक प्रॉब्लम है ये अतिक्रमण है, ये मानना पड़ेगा हमें। दिल्ली की आबादी है 2 करोड़ और यहाँ पे जनसंख्या है 5 करोड़। मैं बाहर वाले लोगों के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ़ हूँ। और होता क्या है, जैसे किसी एक व्यक्ति ने दुकान ले ली तो वो अपने ही बाहर, जैसे अमानतुल्लाह खान की प्रॉब्लम क्या है, वो है विधायक कहाँ का, शाहीन बाग का। 2020 में इन्होंने एक आंदोलन किया, वो इनका सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोनों ही हुआ, ठीक है। उस समय पे इन लोगों की एक गुंडागर्दी छा गई, तो इन्होंने वहाँ बांग्लादेशी बसा रखे थे, रोहिंग्या मुस्लिम बसा रखे थे। अपनी दुकान के आगे 2 रोहिंग्याओं को दुकान दे दी, वो 4 पाई बिछा के बैठे हुए हैं। ये अतिक्रमण था, जिसे हटाने के लिए एमसीडी ने नोटिस दिया। पीडब्ल्यूडी इनके अंडर में है, केजरीवाल के अंडर में। तो इसने कहा भाई मैं अपने जो अतिक्रमण है हटा लूँगा। एक मस्जिद के बाहर इनने एक टॉयलेट बनाया था वजू वगैरह करने के लिए, वो हटा दिया। उसका हवाला देके मीडिया में ये बोल रहे कि हम हटा देंगे इसे, लेकिन यहाँ एमसीडी मत भेजो। बीजेपी राजनीति कर रही है। 25-30 जगह पे अतिक्रमण का नोटिस है। कल परसों मंगोलपुरी में हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ डिफेंस कॉलोनी में, कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू इलाकों में कोई दंगा नहीं हुआ। सहिष्णु कौन है, असहिष्णु कौन है, पता लग जाता है। शाहीन बाग से इन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कहा कि हम यहाँ से अतिक्रमण हटा देंगे, स्वयं आप यहाँ से चले जाओ। और मीडिया में क्या प्रोपोगेंडा बनाया, बुलडोजर उल्टे पैर वापस चले गया। एक फेक इन्होंने न्यूज़ क्रिएट किया, किसने, अमानतुल्लाह खान ने, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक लेना है ना भाई। हमने भगा दिया। अब आई बारी आज की। आज ये पहुँचे वहाँ पे मदनपुर खादर में इनको मार के पुलिस ने मार के खदेड़ दिया। क्यों खदेड़ा? क्योंकि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। शाहीन बाग में भी गए थे और बुलडोज़र के आगे खड़े हो गए थे। कांग्रेस भी गई थी। मैं क्या कह रहा हूँ, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पुलिस यहीं पे रहेगी। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है। एमसीडी जब नोटिस देती है ना, पुलिस को लेके जाती है, सीआरपी को लेके जाती है। ये लोग रहेंगे सालों साल। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, चाहे वो अमानतुल्लाह खान बीच में है या कोई और नेता बीच में है, सबकी तोड़ाई की जाएगी जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा। इसने आज लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, पुलिस पे पत्थर बरसाए, इसीलिए इसे खदेड़ा गया, कुत्ता बना के मारा गया और चढ़ा दिया बस में कि औकात में रहो। और इसको 5 नोटिस दिए मुकेश सूर्यान ने, जो वहाँ के मेयर है एसडीएमसी के मेयर ने। इसकी 5 जो अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं अमानतुल्लाह खान की,
उसको नोटिस दिया गया है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी गिरवाने की तैयारी करो। और उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय कहा है कि जब हम इनकी प्रॉपर्टी तोड़ने जाएंगे ना, तो आपको भी लेके जाएंगे, तब हम इनकी बारात निकालेंगे पूरी की पूरी। तो यह व्यक्ति भी अवैध है, वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसा रहा है, वो भी अवैध है। सर, जब अतिक्रमण हुआ है तो आपके नेता बीच में आए हैं, तो इससे आपको क्या लगता है, इससे क्या फ़ायदा है केजरीवाल को? देखिए, जब वो जो सत्ते में जब अन्ना हजारे के साथ आए थे लोकपाल बिल लाने के लिए, जब वो आए थे तो कितने मासूम जैसे लग रहे 6 महीने के बच्चे हों, उनको कोई राजनीति से कुछ भी नहीं पता हो, नादान हो। अन्ना हजारे ने लाए कि लोकपाल बिल लाऊंगा, हम हिंदुस्तान का कल्याण करूंगा। उन्होंने अनशन किया, शरीर कमज़ोर कर लिए, सब कर लिए उस धंधे। जब सत्ता मिल गया उन्होंने कसम खाए, उन्होंने बच्चे के कसम खा रहा हूँ, ना गाड़ी, ना बंगला, ना घोड़ा, ना हाथी, ना कुछ नहीं लूँगा मैं आम आदमी के तरह जीऊँगा। जब सत्ता आ गई उनके पास, 6 महीने तक रंग नहीं दिखाए गिरगिट वाले उन्होंने। 6 महीने के बाद गिरगिट का देखो आप अभी आप क्या नहीं कर रहे हो, आप बताइए क्या नहीं कर रहे हैं। आम आदमी आप बोलो, वो सबसे खालिस्तानी सबसे बड़ा गुंडा है केजरीवाल। अगर मोदी जी नहीं होते, क्या नाम है, प्रधानमंत्री अगर योगी जी ने होते तो मैं तो बोल तो रहा हूँ कि एक भी हिंदू को सही सलामत रहने देता। वो ढोंगी इतना बड़ा ढोंगी है, इसका जवाब कोई नहीं है। हर राज्य में फ्री फ्री फ्री। देख लो श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है। आपने उन्होंने दे दिया कि शूट ऑन ऑर्डर, कि अगर कोई भी करे बदतमीजी शूट कर दो, हमें नहीं सॉरी शूट कर दो। तो कहने का मतलब यही हाल अब दिल्ली में या अगर नहीं उसको अगर संभाला गया तो यही हालत नौबत यहाँ आने वाली है। आम आदमी पार्टी तो बीच में टपकी है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना बड़ा ही इस समय असहज काम है, क्योंकि अगर मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कल पंजाब में जाकर FIR हो जाए और मुझे घर से सुबह उठा लिया जाए। तो ये तो खतरनाक सिचुएशन है। और ये बसाई कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी तो इनको सिर्फ यूज़ कर रही है, ये बसाई कांग्रेस ने। ये 70, 71, 72, 73 के आसपास के लोग बसे हुए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर। तो जैसे देखा आपने कि अतिक्रमण को लेकर लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि अवैध निर्माण यहाँ से जल्द खत्म हो। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है और देखते रहिए आप द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।